सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर साउंड की। साउंड आपको क्लास 9 से शुरू होता है और क्लास 11 तक भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है। तो साउंड को आज हम बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो स्टे फोकस्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड, और साउंड को पढ़ते पढ़ते हम वेव्स के बारे में भी काफ़ी बातें करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साउंड क्या है। सो व्हाट इज साउंड। साउंड आते ही आपके मन में दो तीन बातें आनी चाहिए, और सबसे पहली बात है कि साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, विच इनेबल्स अस टू हियर। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर। दूसरी बात साउंड के बारे में है, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। जैसे आपको चलना आता है, बट आप ग्राउंड पे तो चल सकते हैं, क्या आप हवा में चल सकते हैं, क्या आप पानी के ऊपर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो साउंड को चलने के लिए एक एनर्जी के साथ साथ साउंड इज एनर्जी, और उसको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम नहीं चलेगा भाई। लाइट वैक्यूम में चल सकती है, बट साउंड वैक्यूम में नहीं चलेगा। साउंड कैसे चलता है बेसिकली, कि मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, आपका दोस्त 10th बेंच पे बैठा है। अगर उसको एक पेन चाहिए तो क्या आप उठ के जाते हैं? ये तो आपको अलाउड ही नहीं होता। तो आप क्या करते हैं? पेन देते हैं दूसरे वाले को, दूसरे वाला तीसरे वाले को, तीसरे वाला चौथे वाले को, चौथे वाला पांचवे वाले को, पांचवे वाला छठे वाले को। दिस इज हाउ द पेन रीच। करेक्ट। इससे हमें एक और बात समझने को मिलती है कि आप उठ के नहीं गए हैं, बस पेन ट्रांसफर हुआ है। तो ये भी कर हम वापस आएंगे इसके ऊपर। और तीसरा पॉइंट ये है कि साउंड वेव्स की फॉर्म में चलता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, वेव। तो वेव्स को एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि आपकी बुक में उतना डिटेल डिस्कशन इसका नहीं होगा, बट फिर भी हम देखते हैं कि साउंड को वेव्स से कैसे रिलेट किया गया है। ओके, सो चलिए वेव्स देखते हैं कि व्हाट आर वेव्स। वेव्स, जब भी कोई आपसे पूछे कि वेव्स क्या होती हैं, तो आपके मन में तीन बातें आनी चाहिए। वेव्स जहां पे भी होंगी, पहली बात तो दे विल कॉज डिस्टर्बेंस। दे आर द डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ओके, वेव्स जहां पे भी होंगी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। नंबर दो, ये डिस्टर्बेंस क्यों चाहिए होती है हमको? दिस डिस्टर्बेंस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो जो मैं बोल रहा हूँ ये आप तक आता, बट वो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता। नंबर दो, मेरी एनर्जी आप तक ट्रांसफर करता। और तीसरी बात, जो जैसे आपका पेन आपके दोस्त के पास गया था, करेक्ट, खाली पेन गया था, आप उठ के नहीं गए थे। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि सम ब्लो ऑफ एयर, एक हवा का झोंका भी आपको फील हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता है ना। ओनली एनर्जी यू हियर। सेम वे, only energy is transferred. Only energy is transferred. And not the material of medium. Not the material of medium. Material of medium ट्रांसफर नहीं होता है। इस बात को थोड़ा और समझ लें। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं नहीं बोल रहा था जब, तो इस रूम के जो एयर पार्टिकल हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से होंगे। एंड अगर मैं बुलाता हूँ किसी को भी कि हे कम हियर, यहाँ आओ, तो मैं कैसे बोला होगा कि हे, फिर मैंने गैप दिया तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, कम एंड हियर, इनको। तो दिस इज हाउ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। ओनली एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, नॉट द एयर। इसलिए हम वेव्स को थोड़ा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन में हम देख पाएंगे। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वेव, अब हम टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइप्स के बारे में समझते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स हालांकि आपकी बुक में दो या तीन तरीके से ही बताई जाएगी, बट हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ सकते हैं। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। फिर हम नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स। एंड तीसरी आपकी मैटर वेव्स हो सकती है। मैटर वेव्स कभी भी आपकी बुक्स में अक्सर इसका जिक्र नहीं होता है, बट हम इसको देखेंगे। सो व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इससे हमारा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो साउंड है, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव।
साउंड एक मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे आपको चलना आता है, ग्राउंड पे चल सकते हो, यू कैन नॉट वॉक इन द एयर, यू कैन नॉट वॉक ऑन द वाटर, राइट। नॉन मैकेनिकल वे में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं वो लाइट का ले सकते हैं। इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती ही नहीं है। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इनको मीडियम की ज़रूरत है भाई, और यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। लाइट का फेवरेट मोस्ट जो मीडियम होता है दैट इज़ वैक्यूम। वैक्यूम में उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, बाकी किसी भी मीडियम में इट इज़ ऑलवेज लेसर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड मैटर वेव्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर वेव्स आर द वेव्स जो मूविंग मैटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एवरी मूविंग मैटर लीव्स इनफाइनाइटली लॉन्ग वेव बिहाइंड इट। जैसे कि अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस कम्स विद अ डॉग, डॉग को कुछ स्निफ करवाते हैं, देन दे कैच द क्रिमिनल। इसका मतलब उस क्रिमिनल ने अपने पीछे इनफाइनाइटली लॉन्ग वेव छोड़ी होगी, तभी तो वो कुत्ता पकड़ पाया। वी ह्यूमन आर नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग इट, हम वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं, क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ predicting anything out of this. But dogs and many other animals can do that. That's why we take help of dogs. तो waves associated with moving matter, उनको हम क्या बोलेंगे? We call them matter waves. इसके बारे में एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल वेव्स को हम इलास्टिक वेव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स क्या होती हैं कि जैसे कि आपका पेन जो जा रहा था, तो ये पेन देने के बाद आपका फ्रेंड वापस आता है, तो ये इलास्टिसिटी हुई ना, रीगेनिंग, राइट। तो वैसे ही जो मटेरियल जिनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दे शुड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो इसलिए इन वेव्स को इलास्टिक वेव भी बोला जाता है, बिकॉज इलास्टिसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम हम EM वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनका नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैटर वेव्स को तो हम मैटर वेव्स ही बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अब तक पता नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम साउंड है और यहाँ पे साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव की द वे दे प्रोपगेट, उसके ऊपर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैकेनिकल वेव 3 तरीके से प्रोपगेट हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। तो चलिए समझते हैं मैकेनिकल वेव की। पहली टाइप ऑफ प्रोपगेशन कैन बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरा हो सकता है ट्रांसवर्स वेव्स, और तीसरा हो सकता है रिपल्स, ओके। अब समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और कैसे ये प्रोपगेट हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर मैं मान लीजिए इस रूम में नहीं बोल रहा होता, तो इसके जो पार्टिकल थे वो इस तरीके से होते, इजंट इट? दे मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने बोला चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, चलो फिर फिजिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास आ गए, मेरे बोलने की वजह से कंप्रेशन हो गया है, इस पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? कंप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, और रेयरफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ यहाँ पे प्रेशर आपका कम है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या हुई? लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन हुई द वेव्स विच ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडनली और लेंथवाइज और इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन वेव्स के बारे में एक खास बात है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि ये वेव कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है तो एनी मीडियम तो चाहिए, बट दे कैन बी देयर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ये वेव कहीं पे भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसेज में भी हो सकते हैं। इसलिए आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। मैकेनिकल वेव तो लिखा ही होगा, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो हर केस में ट्रू नहीं है, साउंड कैन ऑल्सो बी ए ट्रांसवर्स वेव, बट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। क्योंकि हम हवा में बात करते हैं, हमारे बीच में हवा होती है, वी कॉल साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव हवा में नहीं हो सकती हैं, दे आर देयर ओनली इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव दिखती कैसी हैं?
ट्रांसवर्स वेव दिखती है कुछ ऐसी। ओके, मान लीजिए, अच्छा ये क्या होती है, दिस इज योर क्रेस्ट, दिस इज योर ट्रफ, एंड दिस इज योर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन, करेक्ट। तो क्रेस्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट, ट्रफ क्या है, नीचे वाला पार्ट, और मीन पोजीशन तो मीन पोजीशन ही है। मान लीजिए अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे हुआ, इफ सपोज यू हैव अ पार्टिकल ओवर हियर, तो व्हाट एंगल इज इट मेकिंग, 90 डिग्री विद द मीन पोजीशन। यहाँ पे है, इट इज अगेन मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे पार्टिकल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वेव्स तो ऐसे जा रही हैं, बट पार्टिकल या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, वेव जा रही है ऐसे, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए इनको ट्रांसवर्स वेव बोला गया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हुआ था, वेव भी ऐसे जा रही थी, पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहे थे। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव तो हम समझ गए हैं, बट ये वेव कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, दे कैन एग्जिस्ट, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहाँ कहाँ हो सकती हैं, सॉलिड्स में हो सकती हैं या फिर लिक्विड के सरफेस पे हो सकती हैं। जैसा कि समुद्र में आपने वेव्स को देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, तो क्या वो लॉन्गिट्यूडनल हैं या वो ट्रांसवर्स हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप बीच पे खड़े हुए हैं, तो जो वेव्स आती हैं वो आपको पुश करती हैं, पुश मीन्स कंप्रेशन, मतलब मोर प्रेशर, और जब वो जाती हैं तो आपको खींच के लेके जाती हैं, मतलब कंप्रेशन नहीं, रेयर फ्रैक्शन, दे आर सकिंग यू, राइट, दैट मीन्स प्रेशर इज लेस। हालांकि वो दिख तो ट्रांसवर्स जैसी रही हैं, बट बिहेव कैसा कर रही हैं, दे आर बिहेविंग लाइक लॉन्गिट्यूडनल। तो कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जो दोनों का कम्बिनेशन होती है, ऐसी वेव्स को हम रिपल्स बोलते हैं, वाटर रिपल्स इसी का है। नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है। बीच पे जो वेव है, बीच पे एक वेव है जो कुछ इस तरीके से आ रही थी, इट वॉज कमिंग लाइक दिस, बट जहाँ पे भी क्रैश था, देखो ये वाला पार्ट आपका क्रैश था, ये वाला पार्ट आपका ट्रफ था, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जब भी क्रेस्ट आता है, जब भी वेव आती है, तो इट ब्रिंग्स अ कंप्रेशन, इट ब्रिंग्स अ कंप्रेशन। जहाँ पे भी क्रेस्ट होगा एक कंप्रेशन होगा, और जहाँ पे भी ट्रफ होगा एक रेयर फ्रैक्शन होगा, जहाँ पे भी क्रेस्ट होगा एक कंप्रेशन होगा, इजंट इट। तो इस तरह की वेव्स को हम रिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम रिपल। So this was about sound, waves, types of waves, types of mechanical waves. I hope you have understood. इसके बाद हम different characteristics of waves के बारे में बात करेंगे, कुछ नई terminologies के बारे में बात करेंगे. You're gonna have fun. So let's meet again.